जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है। हालांकि ये बात भी आलोचना के घेरे में रही, लेकिन फिर एक और क्लिप ने हंगामा खड़ा कर दिया जो पुरुषों पर सीधा प्रहार थी। इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य ये कहते दिख रहे थे कि दुष्कर्म जैसे अपराधों की जड़ें पुरुषों की घूरने की आदत है। यानी उनका कहने का मतलब था दुष्कर्म जैसी घटनाएं तब शुरू होती हैं जब पुरुष घूरने की आदत अपनाते हैं। इस पर कई एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी और कहा कि अपराध को सिर्फ घूरना बताकर बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा करके बताने जैसा है। घूरने से दुष्कर्म का कोई कनेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अनिरुद्ध आचार्य की ये राय एकदम बेफिजूल और बेबुनियाद है। इन सब के परे जिस बात ने सबसे ज्यादा माहौल को गर्म किया वो था लड़कियों के 4 जगह मुंह मारने वाला बयान, जो जंगल की आग की तरह इतना ज्यादा फैला कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक शुरू हो गया। कई जगह उनका पुतला बनाकर आग के हवाले कर दिया गया और विरोध दर्ज कर माफी मांगने की मांग तूल पकड़ने लगी। महिला अधिवक्ताओं के शिकायत करने पर महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने भी मामले का संज्ञान लिया था। इसी दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष, जिनका नाम मीरा राठौर है, उन्होंने भी थाने में शिकायत की थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय ये मामला दर्ज नहीं हो पाया था, जिससे मीरा राठौर और ज्यादा खफा हो गई और फिर इन्होंने एक्शन लेते हुए एसएसपी मथुरा जिला अधिकारी को शिकायत का एक लिखित प्रार्थना पत्र भी भेजा। लेकिन अफसोस इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही कोई एक्शन लिया गया। ऐसे में जब कहीं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आखिर में मीरा राठौर ने मथुरा न्यायालय में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और अदालत ने विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे अब स्वामी जी को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जनवरी तय की है, जहां बयान दर्ज होंगे और आगे की कानूनी कार्यवाही तय होगी। अगर कोर्ट में अनिरुद्ध आचार्य का बयान अभद्र साबित होता है तो स्वामी जी के खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है। इसलिए सभी की नजरें इस केस पर अटकी हुई हैं कि स्वामी जी को क्या सजा मिलती है। वहीं अनिरुद्ध आचार्य ने भी बढ़ते हंगामे को देख कुछ समय पहले एक बयान जारी किया था, जिसमें वो सफाई देते हुए कह रहे थे कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने का मकसद वो नहीं था जैसा लोगों ने समझा है या जैसा पेश किया गया है। वो कभी किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। तो बस यही अनिरुद्ध आचार्य के साथ हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए लोगों से माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आखिर में कानूनी दांव पेच में आकर फंस गया है। ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्ध आचार्य ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो या उनकी साधारण बात भी विवाद के घेरे में फंस गई हो, बल्कि वो कई बार लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। और एक बार तो संत समाज भी उनसे खफा हो गया था, क्योंकि उनका दिया बयान काफी अजीब या कहे तो विवाद भरा था। दरअसल काफी समय पहले अनिरुद्ध आचार्य ने कथा के दौरान रामायण और महाभारत काल का जिक्र किया था। अब जब जिक्र होगा तो मुख्य पात्र माता सीता और द्रौपदी का भी नाम पवित्रता के साथ जरूर लिया जाएगा। ऐसा ही अनिरुद्ध आचार्य के साथ भी हुआ। वो बातों में इतने ज्यादा बह गए कि क्या कह रहे हैं ये उन्हें समझ नहीं आया और उन्होंने माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को उनका ही दोष बताया। बाबा जी ने कहा कि रामायण में सीता हरण और महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण उनकी सुंदरता के कारण हुआ था। न वो इतनी सुंदर होती और न उनके साथ ऐसा होता। ये सुनने के बाद संत समाज से लेकर आम जनमानस तक उनसे नाराज हो गए और तरह तरह के सवाल उठने लगे। अगर कोई महिला खूबसूरत है तो उसके साथ ये सब होगा, या अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ उसकी सुंदरता है, पुरुषों की कोई गलती नहीं। ऐसे तमाम सवालों ने बाबा जी को मुश्किलों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब जमकर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से अनिरुद्ध आचार्य को बाद में अपनी बात को दोहराकर सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी वो यहीं नहीं रुके। वक्त के साथ ये बात धुंधली पड़ती गई और फिर से अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। अनिरुद्ध आचार्य ने एक बार भगवान भोलेनाथ को कृष्ण का साला तक बता दिया था, जिससे संत समाज बहुत नाराज हुआ और महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद ने अनिरुद्धाचार्य को सलाह दी थी कि उन्हें अपना ज्ञान मजबूत करने के लिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ताकि वो ऐसी ऊल जलूल जानकारी भक्तों तक न पहुंचाए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि कथावाचक सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव स्वयंभू हैं और उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य का कथन गलत है। इससे आप संतों की अनिरुद्ध आचार्य के लिए नाराजगी को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार विवाद का सैलाब उठा और फिर कुछ समय बाद शांत हो गया,
लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य का बर्ताव, जो अक्सर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। पर शायद यही व्यवहार अब अनिरुद्ध आचार्य की आदत बन चुका है, इसलिए वो एक के बाद एक कई विवादों के बाद भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनकी गले की फांस बन जाती हैं। क्यों बड़ी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें? क्यों उन्हें अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? क्या अनिरुद्धाचार्य को जेल की हवा खानी पड़ेगी? ऐसा क्या कहा अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के ऊपर जो मामला अदालत तक पहुंच गया? क्यों इन्होंने लड़कियों को 4 जगह मुंह मारने वाली बताया? अनिरुद्धाचार्य के कौन से बयान आज विवाद के घेरे में है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। https की कहानी.in अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बायोग्राफी विकिपीडिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज, ये वो नाम है जो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहता है। कभी इनका मजाकिया अंदाज लोगों के दिलों को छू जाता है, तो कभी इनकी कथाएं आंखों में नमी ले आती हैं। इसलिए आज अनिरुद्धाचार्य की गिनती भारत के सबसे मशहूर कथावाचकों में होती है, जिनकी कथाएं सुनने के लिए लोग भारत के कोने कोने से उनके पंडाल में चले आते हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब अनिरुद्धाचार्य का नाम कोई जानता तक नहीं था, क्योंकि ये कथावाचक ना तो किसी मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और ना ही किसी बड़े प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, बल्कि इनका जन्म तो 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव रिनवजा में हुआ था। फैमिली बहुत साधारण और धार्मिक थी। पिता राम नरेश तिवारी जी भागवत कथावाचक थे, जबकि माँ एक धार्मिक और घरेलू महिला थी। अनिरुद्ध आचार्य का बचपन बड़ी कठिनाइयों में गुजरा। छोटे से अनिरुद्ध ने घर में आर्थिक तंगी देखी, जिसकी वजह से वो स्कूली शिक्षा भी हासिल ना कर सके और बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे 5वीं 6वीं कक्षा तक की पढ़ाई करके वृंदावन की तरफ रवाना हो गए, ताकि आध्यात्म का ज्ञान हासिल कर सके। वृंदावन में रहने के दौरान इनकी मुलाकात हुई संत गिरिराज शास्त्री महाराज से, जिन्होंने एक गुरु बनकर अनिरुद्ध आचार्य को शिक्षा दीक्षा दी। बचपन से ही अनिरुद्ध आचार्य का ध्यान भगवान की भक्ति में लीन रहता था और ये लगाव ही आगे चलकर इनकी वीरान गुर्बत भरी जिंदगी को कामयाबी की रोशनी दे गया। अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर अनिरुद्ध आचार्य ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। साथ ही शुरुआत में भजन भी गाया। जब लोगों को अनिरुद्ध आचार्य की मधुर आवाज और अंदाज पसंद आने लगा, तो अनिरुद्ध आचार्य ने भागवत कथा भी सुनानी शुरू कर दी। मिलती कामयाबी और बढ़ते नाम को देख इन्होंने अपने नाम से और अपनी संस्था के नाम से YouTube चैनल 8000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया भी चलाया, जो आज महाराज की इनकम का एक मजबूत सोर्स बन गया है। अनिरुद्ध आचार्य का जहां भी पंडाल सजता है, वहीं पर हजारों श्रद्धालुओं का मेला लगता है, जो अनिरुद्ध आचार्य के शब्दों को अमृत की तरह अपने कानों में उतारते हैं। अनिरुद्ध आचार्य सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और गाय माता की रक्षा और सेवा करने का आदेश देते हैं। साथ ही अपनी कथाओं के जरिए हिंदू धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और कथाओं से भी लोगों को रूबरू कराते हैं। यही बात लोगों को बहुत पसंद आती है, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल में तीर की तरह चुभती हैं। जी हाँ, अनिरुद्ध आचार्य, जो अपने धार्मिक और मस्ती मजाक वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया है जिसके चलते लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और मामला अदालत तक जा पहुंचा है। कुछ वक्त पहले यानी जुलाई के महीने में अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसे पसंद नहीं नापसंद किया जा रहा था, क्योंकि इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य ये कहते हुए दिख रहे थे कि 25 साल की अविवाहित यानी शादीशुदा लड़की कई जगह मुंह मार चुकी होती है और उसके बाद शादी के बारे में सोचती हैं। ये शब्द महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थे, इसलिए कई महिला समूहों ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ऐसी बातों से लड़कियों के सम्मान को चोट पहुंचती है और समाज में एक गलत छवि उभर कर आती है। अनिरुद्धाचार्य के बयान के मुताबिक अगर किसी मजबूरी के चलते या शिक्षा के चलते लड़की का विवाह 25 साल तक नहीं हो पाया, तो क्या उसने भी 4 जगह मुंह मारा होगा? क्या हर अविवाहित लड़की ऐसा ही करती है? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर ले आए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य का बयान यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसी बयान के साथ उन्होंने कई और ऐसी बातें कही जिनसे महिलाओं का दिल चोटिल हो गया। अनिरुद्ध आचार्य ने भरी सभा में कहा कि लड़कियों का विवाह 14 साल में कर देना चाहिए, ताकि वो गलत रास्ता इख्तियार ना करे। और ये बात देश के कानून के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि नाबालिग लड़की या लड़के की शादी करना अपराध माना जाता है। इसलिए 2 युवा महिला वकीलों ने मथुरा कोर्ट में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया और कहा कि ऐसी राय से समाज में गलत संदेश फैलता है और नाबालिग बच्चियों का भविष्य खराब हो सकता है। आगे अनिरुद्ध आचार्य लड़कियों के पहनावे और चाल ढाल पर टिप्पणी करते हुए भी दिखाई दिए।
जो महिलाओं को और ज्यादा नाराज कर गई। और महिलाओं के साथ साथ कई पुरुषों ने भी अनिरुद्ध आचार्य की इस सोच को पुरानी बताकर उसकी आलोचना की और कहा कि ऐसी बातों से महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो कपड़ों का तरीका, बोलने का लहजा बदले। एक क्लिप में अनिरुद्ध आचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप का भी मुद्दा उठाया और इस रिश्ते को जानवरों जैसा चलन बताया। बस फिर क्या था, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि कथावाचक ने रिश्ते को सीधा सीधा बिल्ली कुत्ते जैसे जानवरों के चलन से जोड़ दिया था। कई लोगों ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी के पर्सनल रिलेशन पर इस तरह कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है, इससे समाज में नफरत पैदा हो सकती है। कुछ समय पहले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने से पहले की जिंदगी पर भी कुछ विवादित कमेंट किया था, जिससे भक्त भी उनसे बहुत नाराज हुए और कई लोगों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत तक दर्ज करा दी। इस मामले को भी आगे बढ़ता देख फिर से अनिरुद्ध आचार्य को लोगों से माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने ये भी कबूल किया कि उनका बयान गलत था, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसी गलती को स्वीकार करते हुए अनिरुद्ध आचार्य ने वाल्मीकि समाज से भी माफी मांगी थी। इसके बाद एक और विवाद सामने आया जो दिसंबर 2022 में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस दौरान अनिरुद्ध आचार्य जयपुर में कथा करने गए हुए थे। तभी एक प्रवचन में अनिरुद्ध आचार्य ने लड़कियों पर विवादित टिप्पणी कर दी। उनका कहना था, पहले लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती है, उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। यानी आज कल जो क्राइम हो रहा है उसमें सिर्फ लड़कियों की गलती है। अगर वो घर से ना निकले तभी वो सुरक्षित रहेगी, वरना उन्हें ऐसा ही दर्दनाक अंत मिलेगा। ये बयान भी लड़कियों के खिलाफ था, इसलिए फिर से महिला समाज में आक्रोश फैल गया। इस तरह ऐसे अनेकों बयान रहे हैं जो विवाद के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। कई बार अनिरुद्ध आचार्य को अपने बयानों के चलते माफी मांगनी पड़ी है और मामला शांत हो गया है, पर 4 जगह मुंह मारने वाला बयान अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है और आगे क्या फैसला आता है उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कथावाचक को ऐसे बयान देने चाहिए? क्या अनिरुद्ध आचार्य को जेल हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।